हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इसका टाइटल है पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वॉमिट्स हेट्स अगेंस्ट हिंदूज। देखते हैं भाई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। म्यूजिक। चीयर्स प्रोड्यूसर। आज ग्रीन टी से कर लें। चीयर्स। ग्रीन टी से रोज तो वोडका पीते ही हैं हम लोग, है ना। रोज तो वोडका। ये देख लीजिए, हो सकता है विस्की हो और हमने झूठ बोलने के लिए टी बैग डाल रखा हो ना। इज दैट पॉसिबल? आपके इस मजाक के चक्कर में मुझे मम्मी बहुत मारेगी। कि बेटा सुबह नहीं, कभी भी सुबह ले चिमटे पर। नहीं, मैं आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चिमटे से चोट नहीं लगती। आप डायरेक्टली इसको बेलन फेंक के मारिए ताक से। चलो और बताओ प्रोड्यूसर, क्या गप है आज की? आर वी गोइंग टू पाकिस्तान टुडे? सर क्या पीआईए की फ्लाइट हमें नहीं, पीआईए की फ्लाइट पकड़ेंगे, पता नहीं पहुंचे ना पहुंचे। पैदल चलना ठीक है। चलो पैदल चलते हैं हम पाकिस्तान। एनआईए की चलते हैं। हाँ, निपेन इंटरनेशनल। निपेंद्र इंटरनेशनल एयरवेज। बिजनेस यहीं से खड़ा होता है। ये तो है सर। ओवरसीज पाकिस्तान तुम्हारा भी पीआईए है, पालीवाल इंटरनेशनल। अच्छा हाँ, पालीवाल इंटरनेशनल। देखो, है ना, ऐसी बात नहीं है प्रोड्यूसर। पालीवाल, हाँ पालीवाल इंटरनेशनल पालीवाल। एयरलाइंस। पीआईए अपना भी हो सकता है। अपना भी हो सकता है। पीआईए ही रहेगा। हाँ हाँ, बताओ। जर्मनी, फ्रांस, वी आर कमिंग। खैर, वो बड़ा बढ़िया था यार। पहले मुझे लगा मीम है। मुझे पहले लगा मीम है वो आधी दुनिया को पहले लगा कि ये कोई मीम बना के वो कर रहा है। बाद में पता लगा कि यार ये तो रियल है, ये तो सीरियस था। फिर बाद में पता लगा कि पाकिस्तान खुद मीम है। हाँ बताओ सर, कल हमने बात की थी परवेज। हाँ ठीक है, ओके। जो आके बोल रहा था कार वॉश करता हूँ, ये मेरा ब्रांड है। हाँ वो क्या नाम था उसका? परवेज लोसर। पेजा लोसर। तो वो जिस समिट के लिए आया था जिसमें वो 1000 बिलियन वो करने वाला था, 1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट जो करा था ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन, उसमें कलमे वाली कौम के महान बिजनेसमैन ने एक स्पीच दी। कौन है महान बिजनेसमैन इनका? मनु मियां। अच्छा, हाँ बिजनेसमैन ही है। बिजनेसमैन ही है, फौजी तो है नहीं। फौजी तो है नहीं। बताओ क्या स्पीच दी उसने? कांप के पूरी स्पीच दी है सर। वो स्पीच वो भी बिल्कुल नाटक यार इनका। मतलब देयर इज आई डोंट नो एंड आई डोंट मीन टू बी डेरोगेटरी अबाउट इट, बट आई मीन टू बी डेरोगेटरी अबाउट एवरी पाकिस्तान। मैं सोच रहा हूँ कि यार बिकॉज ही इज अ जनरल ऑफिसर आफ्टर ऑल, वेदर ही इज फ्रॉम द पाकिस्तानी आर्मी, व्हिचएवर आर्मी, इज अ जनरल ऑफिसर। और मुझे ऐसा लगता है कि यार this is not how generals should speak. You know what? I would request General Asim Munir. I will request you, sir, to watch a speech of General Upendra Dwivedi, Chief of Army Staff of the Indian Army. And there is no harm in learning. You can watch the speeches of previous chiefs of the Indian Army. हिंदी में बताएं। And you can learn a lot. Grace क्या होती है? What is grace? What is maturity? What is balance? What is honorable conduct? What is gentlemanly behavior? ये मुझे लगता है कि ये पीएमए में सिखाया नहीं जाता है। रिलीजियोसिटी इतनी आ गई है इनके मामलों में कि मैं पीएमए में देख रहा था, मैंने वीडियो देखा था, कोई उसकी डॉक्यूमेंट्री है। और मैं देखो, सबके अपने सबका अपना अकीदा है, सबका अपना फेथ है, सबका अपना तरीका है। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो नमाज पढ़ते हैं या दुआ पढ़ते हैं वो गलत है। जो जिसके लिए सही है वो करे। मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट यार, हमें क्या लेना देना। लेकिन इतना ज्यादा कैडेट्स में डाल दिया है, वो बार बार वो हाथ उठा के कैडेट दुआ पढ़ रहा है, अब ये वाली दुआ, अब ये वाली। अबे तुम ट्रेनिंग करो। ये दुआ पढ़ के, एक दुआ पढ़ता वो क्रिकेट नहीं खेल पाता, दूसरा पढ़ रहा वो लड़ नहीं पा रहा। दुआ परेड ही हो रही है इनकी। दुआ परेड होती रहती। हाँ नहीं, पीएमए में करेक्ट। ये देखो आईएमए में पीटी परेड, ड्रिल ये सब होती रहती। हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं ऐसा। वही तो कह रहा हूँ। इंडियन आर्मी में वेदर इट्स ओटीए, आईएमए, एनडीए,
वो सिर्फ उनका एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम है, IMA OTA इंडिया का एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम है, चाबी लगी रहेगी सवेरे से लेकर रात तक आप चाबी टक 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 तो फिर की बनाए रहते हैं। यहाँ पे पता नहीं क्या अजीब सा मैटर है यार, यहाँ पे भी चाबी लगती होगी पीएम। एनीवे, हाँ क्या बोल दिया इसने सर? वो तो मैंने स्पीच सुनी है, I've heard parts of it where he is talking about the two nation theory, और पूरी नहीं सुनी मैंने। वो कह रहा है कि पाकिस्तान की जो स्टोरी है वो कभी भूली नहीं जानी चाहिए। भाई ने कांपते हुए कई सारी बातें बोली, बोला कि कांपा, हाँ वो आप अगर ध्यान से उसको ऑब्जर्व करेंगे तो उसको शहबाइटिस हो गया है। शहबाई ये नई बीमारी है, नहीं बीमारी जैसे शहबाज शरीफ शहबाइटिस हो गया है आर्मी चीफ को, आसिम मुनीर को ना। वो भी शहबाज शरीफ भी तो हिलता है बहुत, वो नाचता है। हाँ। ये कांप रहा था, अंतर है सर। कांप रहा था। एक उसकी बॉडी लैंग्वेज मुनीर के देख के सर मुझे एक चीज समझ में, एक होता है ना कि किसी कमजोर आदमी को अगर कोई ताकतवर आदमी दबाता है या एक झपड़ी मार दिया, वो उसको पलट के जवाब नहीं दे सकता। फिर वो जो बोलता है उसमें एक आवाज में अलग सी कंपन आती है सर। वो डर और गुस्से का जो एक मिक्सचर होता है वही दिख रहा था सर। ऐसा तो नहीं कि स्पीच देने से पहले किसी ने बोला कि सर एक जोक सुनाऊं आपको, आपका मूड खराब है? हाँ सर, BLA सर मजीद ब्रिगेड। थैंक यू मेजर गौरव वाले, आपके बताए हुए पद चिन्हों के कारण मैच बच गया, पॉइंट खराब नहीं हुई। उसने बोला सर कि वो बोलता है कि यू हैव टू नरेट पाकिस्तान स्टोरी टू योर चिल्ड्रन सो दैट दे डोंट फॉरगेट इट व्हेन आवर फोरफादर्स थॉट दैट वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज इन एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। वो आर्मी चीफ है सर। Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That is why the foundation of two nation theory was led. We are two nations, we are not one nation. बट एक बात बताऊं, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा जनरल आसिम मुनीर को, एटलीस्ट ही हैज गॉट एब्सोल्यूट क्लैरिटी। ये जनरल आसिम मुनीर की स्पीच देखो, वो तो एक रेडिकल इस्लामिस्ट है, ही इज ऑलमोस्ट लाइक एन अल कायदा गाय वेयरिंग अ पाकिस्तान आर्मी यूनिफॉर्म, उसका दिमाग है। और मैं जनरल आसिम मुनीर को मतलब ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि उसके बाप दादाओं ने यही जहर उसको दिया है, यही जहर उसको दिया है। अब वो क्या करेगा? उसको जब आपने बचपन में दूध की जगह जहर पिया है तो सांप ही बनोगे बड़े होके, तो सांप बन गया वो। लेकिन जो भारत में जो सो कॉल्ड कोट अनकोट लिबरल तबका है, अभी द ग्रेट एक्ट्रेस और अ वेरी फेमस एक्ट्रेस, नॉट अ ग्रेट एक्ट्रेस बट अ फेमस एक्ट्रेस, सुष्मिता सेन सेड कि भाई हम क्यों नहीं, वो फवादी है ना, फवाद खान, उसके साथ हम क्यों नहीं फिल्में बना सकते हैं, हम पाकिस्तानी आर्टिस्ट को क्यों नहीं कर सकते, सरहदें कुछ नहीं होती, हम आर्टिस्ट हैं। एक तो मुझे आर्टिस्ट इतने बड़े फ्रॉड लगते हैं, इतने बड़े चोर लगते हैं, इतने घटिया लगते हैं, खासतौर से इंडियन आर्टिस्ट्स। मैं इंडियन आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ, खासतौर से बॉलीवुड। मुझे इतने घटिया लगते हैं जो कहते हैं कि नहीं, आर्ट का कोई बॉर्डर नहीं होता। ये दिमाग से पैदल लोग हैं। वहां पे उनका आर्मी चीफ, हु इज अनडाउटेडली द मोस्ट पावरफुल मैन इन पाकिस्तान, वो कह रहा है हमारा हिंदुओं से कोई लेना देना ही नहीं है यार, हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। हम कल्चरली, रिलीजियसली, ईटिंग हैबिट्स, वेयरिंग हैबिट्स, थॉट प्रोसेस, साइकोलॉजी, सिविलाइजेशनली हम हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं, इसलिए हमने पाकिस्तान बनाया। अच्छा, ये मेरी शिकायत जो है ना प्रोड्यूसर, मेरी शिकायत किससे है? मेरी शिकायत आर्मी चीफ से नहीं है, पाकिस्तान के। हाँ ठीक है, दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल स्पीच, दिस इज हाईली अनप्रोफेशनल स्पीच। ही इज अनप्रोफेशनल। हाँ वो ठीक है, वो ठीक है कि ही इज अनप्रोफेशनल, इसलिए तो बोल रहा हूं। अगर प्रोफेशनल होता तो ऐसी स्पीच नहीं देता वो। अगर प्रोफेशनल होता तो वो ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में स्पीच देने के लिए ऐसे क्यों जाता? हमारे NRIs आते हैं, हाँ, उनको एड्रेस करने के लिए कौन जाता है? देखो सुनो, ये फिर आप, पाकिस्तान की जड़ें सड़ी हुई हैं। पाकिस्तान का जो बाप है वो तो आर्मी चीफ, वो माई बाप है, वो उनका खुदा है, उसी के सामने सजदा करते हैं। कैन यू इमेजिन द आर्मी चीफ ऑफ अ कंट्री एड्रेसिंग the overseas people, overseas Pakistanis? It is unimaginable. well, this is how like कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर जा रहे हैं, हाँ, and he's saying कि आज मैं NRIs की समिट हो रही है यूपी में, योगी जी मैं भी आके उनको स्पीच दे रहा हूँ। नहीं होता है। नहीं, नॉट ओनली दैट, ये NRIs का कहाँ पे हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। ये ओवरसीज वाला ना, हाँ, पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान, इस्लामाबाद में। अब
सोचो एक बात, इसीलिए, और पाकिस्तानी वहां पे ताली बजा रहे हैं, वो स्टैंडिंग ओवेशंस मिल रहे हैं। वो क्यों मिल रहा है स्टैंडिंग ओवेशन, ये भी मैं आपको, फिर मैं वापस आऊंगा अपने पॉइंट पे। इसलिए स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है क्योंकि जनरल आसिम मुनीर से मैं चैलेंज देता हूं, आई चैलेंज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी जनरल आसिम मुनीर। जनरल साहब, अगर आप में हिम्मत है, ये जज्बा और कलमा और ये सब बोलते हो ना आप, लंबी लंबी छोड़ते हो, यही स्पीच आप ओवरसीज पाकिस्तानीज को लंदन में दे के दिखाओ। मैं बता रहा हूं, यही जो चीजें बोली हैं इन्होंने, मैं आपको मान जाऊंगा, मैं आपको सल्यूट करूंगा, मैं आपको सल्यूट करूंगा सबके सामने कि आप में हिम्मत है। देखो, आपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को बुलाया, आपने कमरे में बैठाया इस्लामाबाद में, जब आर्मी चीफ होगा जाहिर सी बात है कि 100-500 पाकिस्तानी फौजी दाएं बाएं होंगे, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा। यही आर्मी चीफ छुप छुप के जाता है जब लंदन जाता है, यही आर्मी चीफ आसिम मुनीर छुप छुप, यही पुराना वाला जो था बाजवा, उसको अफगान ने पकड़ के रगड़ दिया था सड़क में गाली देके। मैं कह रहा हूं कि आप करो, आप बिल्कुल ये पूरी बातें करो कि पाकिस्तान ऐसे बना था वैसे बना था, ये लंदन में स्पीच देके दिखाएं, अमेरिका में स्पीच है, कनाडा में स्पीच देके दिखाएं। इमरान खान के सपोर्टर इतनी गालियां देंगे, यही लोग जो तालियां बजा रहे हैं, यही लोग तालियां बजा रहे हैं, गंदी गंदी गालियां देंगे आसिम मुनीर के मुंह पे। पर इन्होंने समिट कराया इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के अंदर तो अगर उसने गाली दी तो गायब कर देंगे, डर के मारे सब लोग सीटियां मार रहे हैं। अच्छा, जो भी उसने करा, देखिए पाकिस्तान का जो बेस है प्रोड्यूसर, दैट इज द टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी क्या है कि हिंदू और मुसलमान अलग हैं, ये दो कौमी नजरिया कहते हैं ना टू नेशन थ्योरी को। ये दो वतनी नजरिया नहीं है, उर्दू में उसका तर्जुमा क्या है कि दो कौमी नजरिया, राइट। इट इज अबाउट टू कम्युनिटी। सो जो दो कौमी नजरिया है कि हम कौम अलग हैं, हम लोग अलग हैं, इट इज नॉट कि टू नेशन थ्योरी। वो इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन ऐसे कर लिया कि हम दो अलग देश हैं, वो ये कह ही नहीं रहा। आसिम मुनीर तो ये कह ही नहीं रहा कि हम दो अलग देश हैं, कहते हैं कि हमारी सोच अलग है। ये तो ये जो है बेसिकली, और ऐसे लोगों को हमारे बॉलीवुडिये, हमारे क्रिकेटर, हमारे ये सारे के सारे, और यहां पे जो हमारी लेफ्ट लॉबी है, लिबरल तो बिल्कुल नहीं है वो, हम लेफ्ट लिबरल बोल देते हैं, दे आर हार्डली लिबरल एट ऑल, हार्डली और नॉट एट ऑल। ये लोगों को बड़ी कि हम पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा हो जाए, वो तुम्हें जानवर मान रहा है। वो कहता है तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ बैठूं, क्योंकि वो मुसलमान है, क्योंकि उसने कलमा पढ़ा। दैट इज व्हाट द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान इज सेइंग। ठीक है, इनको चाहिए इंडियन आर्मी के जूते। मैं बता रहा हूं, इनको, इनके लिए ट्रीटमेंट बूट, एमुनेशन बूट होता है ना, उसमें 13 कीलें होती हैं। हम लोग जो ड्रिल स्क्वायर में पहनते हैं एमुनेशन बूट के नीचे 13 कीलें होती हैं। ये 13 की 13 कीलें पाकिस्तानी आर्मी के अंग विशेष पे जब ऐसे लगेंगी ना, तब जाके उनको समझ में, दे अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। ढाका में भी हमने यही लैंग्वेज बोली थी 1971 में, दे अंडरस्टूड दैट लैंग्वेज। अब ये जो आर्मी चीफ का बयान है, मैंने हाफ सुनी होगी इनकी स्पीच जो भी है, मैं पूरी नहीं सुनी मैंने। ये जो कह रहा है कि हम अलग मजहब हैं, अलग सोच है, खाना पीना अलग है, सब कुछ अलग है। एक बात बताओ, चाइनीज मुसलमान है, चाइनीज मुसलमान है। आज की तारीख में चाइना का, मैं बता रहा हूं पाकिस्तानी कौम मक्का की ओर, इनका जो किबला है ना, मक्का की ओर नहीं है, इनका किबला बीजिंग की ओर है। पूरे 25 करोड़ पाकिस्तानी बीजिंग की ओर अपना मुंह करके सजदा करते हैं। दैट इज हाउ डिपेंडेंट, मैं आपको मेटाफोरिकली समझा रहा हूं। ये पूरे पाकिस्तानी, ये जो कह रहे हैं कि इस्लाम का गढ़ है, ये बीजिंग की ओर सजदा करते हैं। कल अगर गलती से शी जिनपिंग आ जाए, मैं बता रहा हूं, उसका लेफ्ट पैर दबाएगा शहबाज शरीफ और राइट पैर दबाएगा आसिम मुनीर। ये छोड़ेंगे नहीं। कह रहा सर आप जूते नहीं पहनेंगे, आप पाकिस्तान, आप हमें पहन लो। एक मुन्नू बन गया, एक शब्बो बन गई। शब्बो एंड मुन्नू दोनों, एक शब्बो लेफ्ट छुआ, एक राइट छुआ। भैया ये ऐसी हैं, ये इनको मैं बता रहा हूं। जिस दिन मैं आपको बताता हूं, इनकी धोखे की कहानी हम आज टीसीडी हिंदी में भी लेंगे। ये मुल्क कितना फ्रॉड है, और खास तौर से पाकिस्तानी पंजाबी
ध्यान रखना, आई एम बीइंग वेरी स्पेसिफिक, खास तौर से पाकिस्तानी पंजाबी, राइट? पाकिस्तान में मुस्लिम पॉपुलेशन है 97%, बलोच मुसलमान है, राइट? नो डाउट 99% बलोच मुसलमान है। बलोच मुसलमानों ने आजादी के लिए अपना सर कटवाया, अंग्रेजों से भिड़ गए, ठीक है? पश्तूनों ने अंग्रेजों से लड़के अपना सर कटवाया। Who can forget Khan Abdul Ghaffar Khan? Who can forget him? One of the greatest heroes of the subcontinent, not just that area, but वो आदमी टाइगर था यार वो, and so many more. Sindhis have fought against the British. मैं पाकिस्तानी सूबों की बात कर रहा हूं, सिंधियों ने अपने सर कटवाए। सिर्फ पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम्स थे, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करा अंग्रेजों के साथ। मैं बता रहा हूं, ये बात सच है। मैं प्रोड्यूसर, मैं कोई मुझे प्रूव कर दे, डिबेट में प्रूव कर दे कि साहब ऐसा नहीं है। They have sold themselves time and again to the highest bidder। और यही पाकिस्तानी पंजाबी एरिस्टोक्रेसी जो है या ब्यूरोक्रेसी है, जो भी है इनकी, जो इनके टॉप लेवल के लोग हैं, दे आर 90% पंजाबीज इन पाकिस्तान, एंड दीज आर द पीपल जिनका किबला पॉइंट करता है बीजिंग। कल ये कहते हैं ना कि हिंदू ऐसे, हिंदू से हमारा नहीं मिलता कुछ, हिंदुओं से हमारा मजहब नहीं मिलता, हमारा कल्चर नहीं मिलता। हिंदुओं से नहीं मिलता तुम्हारा कल्चर? ओ भाई, तुम्हारे दादा का नाम रामलाल है। आसिम मुनीर से पूछना तेरे दादा के बाप का नाम क्या है। मैं जनरल आसिम मुनीर से पूछ रहा हूं, तुम्हारी 4 पीढ़ी पहले, 4 पुश्त पहले तुम्हारे दादा परदादे का नाम क्या था? नाम जरा बताओ सबके सामने, मैं बता रहा हूं। और ये बात मैं हर एक पाकिस्तानी, ये सब झूठ बोलते हैं। ये सैयद हैं तो वहां से आए हैं, और एक कुरैशी हैं यहां से आए, ये सब फ्रॉड है इनका, सब झूठ है, सब ढकोसला है। इनके या तो इनके परदादा हिंदू थे या इनके परदादा सिख थे। नाम क्या है जी? मेरा नाम है जी रंधावा। और रंधावा साहब आप कहां से आए हैं? रंधावा साहब आप कहां थे? हमारे वो एक्चुअली हम लोग अरेबिया से आए थे, हमारे मोहम्मद बिन कासिम के साथ। ठीक है जी। नाम क्या? सेठी, नजम सेठी। नजम सेठी इज नेवर सेड इट। नजम सेठी पढ़ा लिखा आदमी है। नहीं मतलब एक नाम मुझे सेठी आ गया। नाम क्या है जी आपका? सेठी। ये बुखारा से आए थे। जिस दिन पाकिस्तानियों को यह पता लग जाए कि जिन हिंदुओं से तुम नफरत, और तुम नफरत करो क्योंकि तुम्हारी नफरत की जीरो, नफरत भी उसकी लगती है यार जिसमें कुछ ताकत हो, जिसके पास पैसे हो, जिसके पास कुछ हो। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई सड़क चलता भिखारी मुझसे नफरत करे, मुझे क्या फर्क पड़ रहा। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि ये जो हिंदुओं से नफरत करते हैं, तुम्हारी रगों में, ठीक है, किसका खून है तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारे बाप दादाओं का नाम क्या था? सिर्फ शजरा बोलते हैं, योर फैमिली ट्री। इनसे पूछो इनका शजरा क्या है। 99% ऑफ पाकिस्तानी आर कन्वर्ट्स, 99%। और सारे, आप कोई मानता कोई नहीं, सब यही कहते हैं कि भाई हमारे तो यहां से आए थे, हमारे वहां से आए थे। वही चीज है ना, फैसिनेशन विद फॉरेन थिंग्स। कोई कहीं से नहीं आया था, सब रामलाल के बच्चे हैं। किशनलाल, सॉरी, रामलाल भी होगा, किशनलाल भी होगा, सानू की, है ना। तुमने बड़ी पिक्चरें देखी है हमारा अकबर एंथोनी का, किशनलाल का, सब पता है। तो फेमस। तुमने देखी है हमारा अकबर एंथोनी? हाँ देखिए। सही बताओ। देखिए हमारे अकबर तो हमारे टाइम की मूवी है, देख लेता हूँ सर। तुमने नेटफ्लिक्स वाले हो, नेटफ्लिक्स वाली जनरेशन के प्रोड्यूसर। नहीं सर, इतनी भी नेटफ्लिक्स वाली जनरेशन तो अब आई है। तुम्हारी कौन सी जनरेशन है? ऑरकुट वाली? हमारी वो है जो कहीं नहीं फिट हो रही है। कोशिश कर रहे हैं, कहीं फिट नहीं हो पा रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा, परेशान है। हमारी जनरेशन कंफ्यूज है। हमने बिना मोबाइल वाली भी टाइम देख लिया, फिर वो छोटा मोबाइल, फिर स्मार्टफोन्स भी हम देख चुके हैं। तुमने बिना मोबाइल वाला टाइम देखा है? हाँ नहीं, बचपन में तो देखा ही है। अच्छा, तब बचपन में था। हाँ। तब मैं फौज से बाहर आ चुका था। विच ईयर आर यू बोर्न? 95? 97? हाँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फौज से- हेलो, मैं जुरासिक पार्क से बोल रहा हूँ, गौरव है जी। हाँ बताओ। हम और लोग प्रोड्यूसर कहेंगे बोलो। कि प्रोड्यूसर बहुत बच्चा है अभी। नहीं, बच्चा नहीं है प्रोड्यूसर। हमारा प्रोड्यूसर रामबाण है यहाँ का, फायर कर दो काम हो जाता है। हाँ प्रोड्यूसर, और बताओ क्या? सर ये स्पीच दे रहा था जिसने एक चीज और मेंशन की, मुझे वो उर्दू नहीं समझ में आई, मतलब याद नहीं है वो टर्म, और मैं लिटरली समझ भी नहीं पाया था उसको। बट जो उसने AKA मतलब बताया उसका, कि 2 जगह है
जो कलमे से बने हैं। एक मदीना, 2 जगह। हाँ। ओके, ठीक है। 2 देश 2 जगह। हाँ, मतलब ठीक है। 2 रियासत। एक मदीना और दूसरा पाकिस्तान। और फिर वो कह रहा है कि माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सन्स एंड डॉटर्स, प्लीज डोंट फॉरगेट द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, टेल दिस स्टोरी टू योर नेक्स्ट जनरेशन। मैं एक बात बताता हूँ छोटी सी, उसके बाद वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सर, पाकिस्तानियों में बताता हूँ कि अगर आलम इस्लाम के ऊपर कोई बदनुमा दाग है वो पाकिस्तान है। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, अपने दिल से पूछना, और अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो लिखना कमेंट्स में कि मेजर तुम झूठ बोल रहे हो। तुम लोग एक बदनुमा दाग हो। तुम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं, तुम सिर्फ पाकिस्तान लिखा करो, ना तुम इस्लामिक हो ना तुम रिपब्लिक हो। ठीक है, पहली बात तो ये है, नीदर दे आर इस्लामिक नॉर दे आर रिपब्लिक। ये तो पहली चीज है। दूसरी चीज है कि यार देखो, लोग पता है क्या बोलते हैं। अब लोगों ने, किसी ने, जो कोई नॉन मुस्लिम है उसने कुरान तो पढ़ी नहीं है, ठीक है ना, उसने नहीं कुरान पढ़ी है, उसने नहीं हदीस पढ़ी, वो क्यों पढ़ेगा? पढ़े अनलेस ही इज इंटेलेक्चुअली इंक्लाइंड कि मैं कि मैं बाइबल का भी देख लूँ, इसका भी देख लूँ, कुरान का भी देख लूँ, सब पढ़ लूँ, ज़रा मुझे नॉलेज हो जाए कंपैरेटिव रिलीजन के बारे में, मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो अगर कोई एकेडमिकली इंक्लाइंड है वो अलग चीज़ है। 99.9% पीपल हैव नॉट रेड। वो कारकर्दगी से देखते हैं, वो कारकर्दगी से देखते हैं, वो ये देखते हैं कि ये बंदा कर क्या रहा है, एंड देन दे जज, राइट। ये हम कलमा पढ़ के बने, आर्मी चीफ ने यही बोला ना, हम कलमा पढ़ के बने, ठीक है। तो अगर तुम कलमा पढ़ के बने तो मैं एज अ नॉन मुस्लिम ये पूछता हूं, फिर ये बने तुम, मतलब ये एंड प्रोडक्ट है। क्योंकि अगर मदीना को हम बोले कि मदीना वाले भी कलमा पढ़ के बने, तो टुडे आप देखो कि सऊदी अरब में स्ट्रिक्ट है, लेकिन सऊदी अरब अपने लोगों का ध्यान रखता है कि नहीं रखता? बहुत। क्या सऊदी अरब में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है कि नहीं है? बहुत ज्यादा। क्या सऊदी अरब में जिसको कहते हैं कि सेंस ऑफ जस्टिस है कि नहीं है? क्या वो अपने लोगों को टॉप ऑफ द वर्ल्ड या टॉप ऑफ द लाइन फैसिलिटीज मेडिकल एंड एजुकेशनल प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते? क्या दुनिया आके सऊदी अरब में आके शेखों के हाथ मिलाती है कि नहीं मिलाती? इन्वेस्टमेंट होती है कि नहीं होती? अगर वो लोग बोले हम कलमा पढ़ के बने हैं, तो फिर आदमी के मन में इज्जत होती है कि हाँ यार ये कलमे वाली कौम है। पाकिस्तानी जो चाइनीज को गधे बेच रहे हैं, और चाइनीज समझ रहे हैं कि गधे नहीं, गधे वो है जो बेच रहा है गधा, वो असल में गधा है। ये है कलमा पढ़, दे आर, मैं बता रहा हूं, दे आर एन, ये इनको बोलना ही नहीं चाहिए कि हम कलमा पढ़ के बने हैं। पाकिस्तानियों को बोलना चाहिए कि हम कलमा पढ़ना भूल गए, क्योंकि ये फिर ये बाकी सारे मुसलमान, बेसिकली क्या होता है कि इंजन आगे जा रहा है, मैं इंजन कह रहा हूं सऊदी अरेबिया को, मैं इंजन कह रहा हूं यूएई को, मैं इंजन कह रहा हूं मलेशिया को, मैं इंजन कह रहा हूं इंडोनेशिया को। ऐसे बड़े बड़े जो मुस्लिम देश हैं जो कि एडवांस्ड हैं, जिनकी इकोनॉमी बड़ी अच्छी है, जिनकी दुनिया में इज्जत है, वो पीछे है बने हुए मालगाड़ी के डब्बे, और उसमें भी खाली कचड़ा भरा हुआ है। दैट इज लाइक पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, दैट इज लाइक पाकिस्तान। दे आर नॉट इवन पार्ट ऑफ दैट ट्रेन सर। नहीं, मैं कह रहा हूं कि पीछे अब ढो रहे हैं ना। आपने भाई आपने बोल दिया कलमा पढ़ के, तो आप ट्रेन का हिस्सा तो हो गए उम्मा का। उम्मा एक ट्रेन है, तो उम्मा जो ट्रेन है उसमें कुछ तो, और फिर पीछे हैं ये पता नहीं है कोंगो टोंगो टाइप के जो हैं, या सीरिया टाइप के, यमन टाइप के जो लूजर कंट्रीज हैं, जो बिल्कुल भूखे कारतूस हैं, और सबसे बुरा उसमें बदनुमा दाग जो इस्लाम पे है वो पाकिस्तान है, और थोड़ा सा हल्का सा छोटा पाकिस्तान से 19-20 का फर्क बांग्लादेश है। इनको ढो रहा है, मैं बता रहा हूं, इनको पूरा जो आलम इस्लाम है ना, ये एक डेड लोड है। पाकिस्तानीज एंड बांग्लादेशीज, दे आर नॉन प्रोडक्टिव पीपल, और दिन भर यही काम करते हैं। मैं आई वॉज शॉक्ड यार जब मैंने आसिम मुनीर का स्टेटमेंट देखा, पढ़ा जो थोड़ा बहुत था ना, आई सेड इज दिस अ वे अ प्रोफेशनल जनरल? ही इज अ रेडिकलाइज्ड मौलवी, ही इज नॉट अ प्रोफेशनल जनरल। एंड मुझे पता है आसिम मुनीर की स्पीच सुन के आई कैन टेल यू फॉर श्योर that the Western Command and South Western Command, they must be celebrating. Western Command and South Western Command, they face Pakistan mostly क्या, they face Pakistan. उनको कितना सुकून मिला होगा कि यार इसको हम दुश्मन समझते हैं, इस बंदे को, ये हमारे दुश्मन का स्टैंडर्ड है। आई एम टेलिंग यू, दी वेस्टर्न आर्मी कमांडर or the Southwestern Army commander, today they'll throw a party.
इन द मैस कि सब आ जाओ यार, लेट्स सेलिब्रेट टुडे, दुश्मनी खत्म करो। बिकॉज आसिम मुनीर की स्पीच सुन के आई हैव नेवर हर्ड हिम मेक अ प्रोफेशनल स्पीच। ये है, दिस इज हाउ द जियोपॉलिटिक्स इज ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है। टुडे पाकिस्तान के लिए नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी भी उतनी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए फूड सिक्योरिटी है, वाटर सिक्योरिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी है, इसके ये पैरामीटर्स हैं, इसके लिए ये पाकिस्तान कर रहा है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में आई थिंक दिस इज वेयर वी आर लैकिंग, दिस इज वेयर वी नीड टू डू, दीज आर आवर प्लसेस जिसको हम और इंप्रूव करेंगे। आई हैव नेवर हर्ड आसिम मुनीर टॉकिंग लाइक दैट, ये आओ दुआ करें, इसी काम में लगा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन आर्मी का जो वेस्ट वाले लोग हैं वो आर फेसिंग पाकिस्तान, राइट, एंड पार्ट्स ऑफ नदर्न कमांड, नदर्न कमांड के पार्ट्स, क्या नदर्न कमांड का 15 कोर एंड 16 कोर, 15 कोर एंड 16 कोर ऑल्सो, आई थिंक दे वुड बी एब्सोल्युटली सेलिब्रेटिंग, क्योंकि उनके दिमाग में था कि हाँ कैसा भी हमारा दुश्मन है कुछ तो प्रोफेशनलिज्म होगी। आसिम मुनीर की स्पीच सुन के आई थिंक दे विल गो होम वेरी वेरी सेटिस्फाइड। आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली को एक मैसेज चला जाएगा कि सर ये इनकी औकात है, ये हमारा दुश्मन सर, छोड़ो चलो सर चलते हैं, गोल्फ शॉल्फ खेलते हैं, क्या करना है इसके साथ। दिस मैन इज हाईली अनप्रोफेशनल पर्सन है, आर्मी चीफ के। ही मेंशन बलूचिस्तान इन हिज स्पीच सर, और वो जब बलूचिस्तान की बात की, हाँ, तो फिर मुझे लगा कि हो सकता है व्हाइल टॉकिंग बलूचिस्तान तो वो कुछ तो अच्छी बात करेंगे। बाकी यार काफ़ी कमाल की एक वीडियो थी। और भाई जब से एक आसिम मुनीर हमारे जनरल आर्मी ने एक स्पीच दी है ना, इस पर भाई एक बहुत सारी एक कंट्रोवर्सी एक स्टार्ट हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में तो लोग एक एक्सपोज कर ही रहे हैं, लेकिन जो एक इंडिया से भाई रिएक्शन आया ना इसका, वो बहुत एक ख़तरनाक है। अब एक स्पीच तो एक की गई है, एक टू नेशन एक थ्योरी, देखो ना एक मतलब कि क्या चीज़ें हमें एक सिखानी चाहिए, और एक जो एक स्टेटमेंट थी भाई एक हमारा एक हिंदुओं के साथ कोई एक लेना देना नहीं है। तो अभी एक देखो यार, एक पाकिस्तान में जो एक हिंदू कम्युनिटी रहती है ना, एक 2% एक रह गई होगी, बाकी सब एक भाग भूग गए इनके एक माइंड सेट की वजह से। और टू नेशन थ्योरी आपने जो बताई है ना, वो सारी एक जो हमारी एक बुक्स है ना इस्लामियात में, वो हमने पहले ही एक पढ़ लिखी है। अब चीज़ें तो ये एक बतानी चाहिए थी कि एक इंडिया के साथ हमारा एक पुराना एक तल्लक है, मतलब कि इतने सालों एक हम एक इकट्ठे रहे हैं और एक साथ रहे हैं, तो लिहाजा आप चीज़ें एक नॉर्मल करें, एक लोगों के साथ रिश्ते एक नॉर्मल करें, लेकिन उसको एक बताने के बावजूद भाई एक पता नहीं कौन कौन सी एक बातें की गई हैं। अब देखो ना यार, एक क्या एक बच्चों को हम सिखाएं कि मतलब कि हमने एक क्या एक खेड़ा है कि दुनिया में। अब अगर एक इंडिया का हम एक विजन देखते हैं तो भाई एक मून मिशन, और उनकी एक मतलब कि होती है एक तैयारी कि हमने एक 10 ट्रिलियन एक मतलब कि अपनी इकोनॉमी को एक करना और आगे लेकर जाना है। लेकिन यार ये ना थोड़ी सी एक स्पीच काफ़ी ना एक एजुकेशन जो बंदा होता है ना, मुझे तो वो एक लग रहा था, क्योंकि 1 2 3 उसने भाई ऐसे एक वर्ल्ड मतलब के स्पीच में बोले हैं जो कि एक सही नहीं थे, एक इंग्लिश के उसको एक अल्फाज भी नहीं आते। तो ये हम एक प्रोफेशनल एक आर्मी का बंदा है और एक लीड कर रहा है एक पूरे पाकिस्तान को, ये नहीं पूरी एक आर्मी को, पूरे एक पाकिस्तान को एक लीड कर रहा है। तो वो एक ना एक मजाक बना दिया एक लोगों ने कि मतलब कि आपने ये कैसी एक बातें की है। ऊपर से भाई एक सारे एक झूठ बोले गए हैं, सारे एक झूठ, जो कि मतलब कि एक बलूचिस्तान की तरफ एक इशारा था कि हमने एक कंट्रोल करके रखा हुआ है, वो एक सारी चीज़ें गलत थी। बाकी एक जो एक बोला था गया था कि हम दहशतगर्दी से एक साफ हो रहे हैं, तो वो भी एक बात गलत थी, क्योंकि उधर बंदा एक कोई काउंटर नहीं कर सकता था, इस्लामाबाद में बैठे हुए थे। अब एक पिछले महीने का भाई एक सर्वे है, एक 2-3 नंबर पर एक पाकिस्तान की जो एक दहशतगर्दी है ना, उसमें हमारा एक नाम आ गया कि सबसे ज़्यादा इधर दहशतगर्दी हुई है और इधर एक हमले हुए। लेकिन उस चीज़ को एक कंट्रोल करने के बावजूद भाई हम इस चीज़ पर पीछे एक लगे हुए हैं, और एक स्पीच ये बहुत एक गहरा असर डालेगी एक जो हमारी एक मतलब के जनरेशन है ना, एक नहीं पहले यार बहुत सारी चीज़ों के पीछे मतलब कि हम दौड़ रहे हैं, लेकिन ऊपर से अगर एक आर्मी चीफ का ऐसा एक माइंड सेट है तो भाई तो अल्लाह हाफ़िज़ है इस मुल्क का।
बिल्कुल यार, एक स्पीच जो है ना उसके बाद काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है। जैसे हर एक को उन्होंने टारगेट किया है, कोई एक नहीं, चाहे वो पाकिस्तान में लोग हैं, एक सबसे ज़्यादा वो टारगेट कर रहे थे इमरान खान की पार्टी को, मतलब जो एक सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं। उसके बाद बलूचिस्तान, उसके बाद इंडिया, ओवरऑल वो जिधर भी उनका एकदम से माइंड घूमता था वो उधर एक बोलना शुरू हो जाते थे और एक सीधी सीधी धमकियां दे रहे थे। ये नहीं कि एक कोई बंदा स्पीच कर रहा है नॉर्मल, कुछ बातें बता रहा है, कुछ अपने देश की बता रहा है। चलो वो स्पीच उन्होंने वहाँ दी जहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानी आए हुए थे, मतलब उन पर ही रहते, उनके ऊपर बात करते या कुछ एक बिजनेस की बात करते। तो ये नहीं था भाई, उन्होंने ये जो एक इंडिया के बारे में बोला है ना कि हम बिल्कुल अलग हैं उनसे हर एक चीज़ में। ये नहीं कि एक भाई एक चीज़ उन्होंने बोली, जो भी उनके मुंह में आया उन्होंने बोला भाई हम उनसे अलग हैं। और इसी वजह से एक काफ़ी ज़्यादा लोगों ने टारगेट किया कि आप ऐसे ये चीज़ें एक कैसे बोल सकते हैं, या क्या आप एक स्पीच में मतलब एक सीधी जो धमकी दी। लेकिन फिर भी यार उनको कोई नहीं, उन्होंने भाई स्पीच देनी होती है। अब वहाँ पे स्पीच हमने पहली बार ये सुना ही, देखी पहली बार है कि एक आर्मी चीफ पाकिस्तान का वो ऐसी स्पीच देता है जो कि भाई ओवरऑल पूरी दुनिया को लेकर, क्योंकि पहले तो ये होता था चलो इमरान खान की हुकूमत थी वो दे देता था स्पीच, या शहबाज शरीफ स्पीच दे देता था, मतलब ये जो एक पॉलिटिशियन है उनकी तो एक स्पीच बनती है। लेकिन आर्मी चीफ ऐसी स्पीच देगा वो किसी ने सोचा नहीं था या ऐसे वो करेगा। लेकिन देखो भाई अब क्या होगा, वो तो एक गया, उन्होंने तो बोल दिया सब। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन देखो ना कि भाई एक जो टू नेशन थ्योरी वाला इन्होंने कंसेप्ट क्रिएट किया था ना, वो चलो उस वक्त हो गया, लेकिन हम जो है ना उस चीज़ से काफ़ी एक सफ़र भी हुए हैं। आप देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है ना वो अभी तक हमारे हाथ में नहीं आ रही हैं। यही एक ऐसा माइंड सेट है। आप देख लो इधर एक खड़े हो कि हम ये कह रहे हैं कि हम जो मतलब डिफरेंट हैं, हम कल्चरली जिस तरह कायदे आज़म बोलता था वो सेम टू सेम, और ठीक एक लम्हे बाद जब ये बात करेंगे पाकिस्तान के ऊपर कि भाई हम एक अमन पसंद हैं, हमारा जो एक झंडे का ग्रीन रंग है वो हमारे लिए और जो वाइट है वो हमारी माइनॉरिटीज़ के लिए, तो लिहाजा हमारे और एक इनके दरमियान कोई फ़र्क नहीं है, हम सब एक इकट्ठे हैं। तो पता नहीं यार ये किस तरह एक आप दोगलापन कह लें या किस तरह ये लोग बयान कर सकते हैं। बेसिकली भाई जो कंट्री इन चीज़ों से निकल चुके हैं ना वो आज किसी ना किसी पोजीशन में भी है। आप देख लो आपके आसपास कितने ऐसे कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्री, जो कि इन चीज़ों से काफ़ी दूर एक निकले हैं और उनको भाई इन चीज़ों से लेना देना भी नहीं, उनको जस्ट अपनी आवाम की फ़िक्र है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई हमारा ये जो माइंड सेट है ना, हम सोचते थे कि शायद अब थोड़ा सा दौर चेंज हो चुका है, एक फास्ट दौर है, हर एक को थोड़ी डिफरेंट किस्म की एक टेंशनें लग चुकी हैं, तो हम भाई अभी के अभी वहाँ पे मौजूद हैं। आप देख लो ओवरसीज़ कन्वेंशन इन्होंने किया है, और अगर आप किसी भी तरीके से देख लें तो उनका भाई एक राइट ही नहीं बनता था वहाँ पे जाके स्पीच करने का। वो एक प्राइम मिनिस्टर के हैंड पे था, वो जाके करते उनको एक कन्विंस करते या जो भी एक था, लेकिन भाई एक ओपनली गए और उसके अलावा जो स्पीच हुई, और ये स्पीच आप कर ही नहीं सकते। लेकिन बेसिकली पीछे आ जाता वही बात है कि वही सब कुछ है, वो भाई जो चाहें वो कर सकते हैं, जहाँ पे खड़े होंगे वो उनको कोई रोक नहीं सकता। तो लेकिन उसका एक भाई आगे जाके नुकसान भी होता है। आप देखो ना जस्ट जो उस वक्त यही लग रहा था कि ये पाकिस्तान के लिए स्पीच की जा रही है सारी, क्योंकि एक आप कह लें 70 to 80% तबका जो है ना वो अगेंस्ट हो चुका है एक इस चीज़ के, या मतलब इनके एक जो भी ये काम करते हैं या इन्वॉल्वमेंट करते हैं उससे। तो जस्ट ये सारी स्पीच उनको दिखाने के लिए थी, लेकिन ये नहीं पता था कि भाई ओवरऑल वर्ल्ड से इसका इस तरह का एक रिस्पॉन्स आएगा। मैं देख रहा था बहुत सारे ट्विटर हैंडल जो इंडियन थे या उससे आठ के जो प्रोफेशनल लोग थे जो कि मतलब जियो पॉलिटिक्स को कवर करते हैं, वो भी एक हैरान थे कि यार किस तरह एक बॉडी लैंग्वेज है, किस तरह की ये स्पीच है कि मतलब ओपनली एक हर चीज़ आप बोले जा रहे हैं, और इस तरह होना भी नहीं चाहिए। बाकी उन्होंने भाई चैलेंज किया कि एक बलूचिस्तान वाला जो है ना वो 1500 साल भी कोई अगर एफर्ट करे तो वो नहीं निकाल जो है ना वो हाथ से नहीं ले जा सकता। तो आपके सामने अभी जो है ना वो 25-30 जो है ना वो 50 साल ही हुए हैं, या 50 साल आपके सामने जब हमने एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना वो अपने से अलहदा कर लिया, आपके सामने ही बांग्लादेश बन गया। वो उस वक्त भी यही एक नारा लग रहा था
कि किसी का माँ, किसी का भाई बाप भी एक मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ नहीं देख सकता। तो वो चीज़ें भी हुई, और भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं जो बयान नहीं किए जा सकते। आप रैंकिंग के हिसाब से देख लें हम कहाँ पे खड़े हैं, एवरीथिंग जो है ना वो बयान करने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है ना वो धमकियाँ लगाने में पीछे नहीं हैं। जस्ट यही है कि भाई अगर हम कोई भी एक पाकिस्तान के लोग ये सोचते हैं, या कोई भी अगर ये एक तवक्को रखता है ना कि हमारा कोई आने वाला टाइम बेहतरी की तरफ जाएगा, तो ये अब थोड़ा थोड़ा कंफर्म या यकीन होने लग गया कि हम भाई ऐसे रह गए, हम कभी भी चेंज नहीं होंगे। आप देख लो यहाँ पे आप टू नेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं, और चाइना के साथ हमारा एक रिलीजियसली क्या कंपैरिजन है, कहाँ पे हम उनके सिमिलर हैं। अब दूसरी तरफ आ जाए पूरा यूरोप अमेरिका, जहाँ पे हम जाके लेटते हैं और एक जो है ना वो कदमों में पड़े होते हैं, वहाँ हमारा कौन सा एक सिमिलैरिटी है किसी चीज़ में। तो ये चीज़ एक जस्ट लॉलीपॉप है जो कि हमारे लोग बहुत जल्दी पिक करते हैं, और उसका भाई एक नुकसान भी हो रहा है। वाकई यार काफ़ी अच्छी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।